मुंबई में रोजगार के लिए हजारों की भीड़ की तस्वीर इस रिपोर्ट में आपके सामने होगी, जहां आपको बता दें एयर इंडिया में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ जुटी और हालात बिगड़ गए। ये तस्वीरें मुंबई के एयर इंडिया ऑफिस की हैं, जहां नौकरी हासिल करने के लिए बेरोजगारों की भीड़ लगी हुई है। एयर इंडिया में हेल्पर लोडर के लिए वैकेंसी निकली थी, लेकिन 2700 पदों की वैकेंसी के लिए हजारों लोग एयर इंडिया के ऑफिस पहुंच गए। नौकरी चाहने वाले युवाओं की इस भीड़ से बचने के लिए एयर इंडिया को अपना ऑफिस बंद करना पड़ा और पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने इंटरव्यू देने आई भीड़ को हटाया। बताया जा रहा है कि इंटरव्यू देने ऐसे भी लोग एयर इंडिया के ऑफिस पहुंचे जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था। ऐसे में देखते देखते युवाओं की भीड़ हजारों की संख्या में तब्दील हो गई। भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। इसी तरह हाल ही में गुजरात के भरूच में भी बेरोजगार युवाओं की भीड़ एक प्राइवेट कंपनी में निकली। वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देने हजारों की संख्या में जमा हो गई थी। युवाओं के हुजूम ने इंटरव्यू देने के लिए पहले तो घुसने की कोशिश की, धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान वहां पर लगी रेलिंग भी धाराशाही हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। आईएएस पूजा खेड़कर के परिवार ने पुणे नगर निगम के नोटिस के बाद अपने बंगले के बाहर अतिक्रमण को खुद ही हटा दिया। इसका वीडियो सामने आया है। आईएएस पूजा खेड़कर के घर के बाहर बनी बाउंड्री तोड़ी जा रही है। खेड़कर परिवार ने इस मजदूर को खुद ही काम पर लगाया और अवैध निर्माण को तोड़कर हटा लिया है। दरअसल पुणे के बाणेर इलाके में खेड़कर परिवार का बंगला है। इन्होंने बंगले के सौंदर्यकरण के नाम पर फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे लेकर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में निगम ने 7 दिनों का समय दिया है। इससे पहले ही खेड़कर परिवार ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया। पूजा खेड़कर के परिवार की तरफ से पुणे महानगर पालिका को कोई जवाब नहीं दिया गया था और आज अचानक ये तस्वीरें सामने आई। इस बीच पूजा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि पूजा ने आईएएस की बहाली के दौरान दिव्यांग सर्टिफिकेट लेने के लिए जो पता दिया था वहां घर नहीं बल्कि फैक्ट्री है। इतना ही नहीं, दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड होने जरूरी है, लेकिन पूजा ने अर्जी में राशन कार्ड लगाया था। इसके साथ ही उसमें अपनी आमदनी 5 लाख दिखाई है। यही नहीं, दिव्यांग कार्ड में 7% दिव्यांग दिखाया गया है। जानकारों के मुताबिक किसी भी सरकारी लाभ के लिए 40% या उससे ज्यादा दिव्यांग होना जरूरी है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर एक और नई जानकारी सामने आई है। साल 2020 और 2023 के 2 डॉक्यूमेंट से जानकारी मिली है। 2020 के लेटर में पूजा ने 30 साल अपनी उम्र बताई थी। 2023 के लेटर में पूजा की उम्र 31 साल बताई गई। 2020 में लिखा था डॉक्टर पूजा, 2023 में पूजा गायब था। देखिए, ये 2 डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और इन दोनों डॉक्यूमेंट से अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। पूजा खेड़कर को लेकर नई नई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, 2020 में लिखा गया था डॉक्टर पूजा, लेकिन 2023 में सिर्फ पूजा लिखा गया, बल्कि पूजा गायब हो गया। और 2023 के लेटर में पूजा की उम्र 31 साल थी, तो 2020 के लेटर में उम्र 30 साल बताई गई थी। दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं इस वक्त, और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में उम्र भी अलग अलग है, साथ ही नाम भी अलग अलग है। एक में डॉक्टर पूजा है तो दूसरे में पूजा गायब है। आईएएस पूजा खेड़कर की उम्र को लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। ये डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें दोनों डॉक्यूमेंट्स में उम्र अलग अलग लिखी गई है पूजा खेड़कर की। कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में आज मुहर्रम के मौके पर एक ऐसी तस्वीर दिखी जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। मुहर्रम के जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा लहराया। ये नए कश्मीर की तस्वीर है, आतंकियों को करारा जवाब है। ये कश्मीर के दहशतगर्दों और अलगाववाद की आग पर अपनी सियासत चमकाने वाले फिरका परस्त गुटों के चेहरे पर तमाचा है। कश्मीर के बांदीपोरा में मुहर्रम के जुलूस में तिरंगा लहराया गया। मुहर्रम के अवसर पर जुलूस अशूरा के दौरान इस्लामिक झंडे के साथ लोगों ने तिरंगा भी लहराया। तिरंगा लहराते हुए लोगों ने देशभक्ति का जज्बा भी दिखाया और आतंकवाद के खात्मे को लेकर संकल्प लिया। ये तस्वीर दिखाती है कि घाटी की तस्वीर बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। अमन और शांति के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जहां आतंकवाद और संकीर्ण राजनीति की कोई जगह नहीं है, वहां कश्मीरी लोगों का ये जज्बा आतंकी संगठनों के लिए एक करारा जवाब है। इस दौरान मुहर्रम के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लोगों ने भी शांति के साथ मातमी जुलूस निकाला।